नमस्ते। मैंने आपके साथ बात की थी अपने आत्मबल के बारे में, आत्मसम्मान के बारे में बोला था और वो कैसे बढ़ सकता है उसकी शुरुआत आपने करना चाहिए था। क्यों जो आपने अच्छा काम किया है अपने जीवन में, स्टूडेंट होगा, जस्ट सर्विस में लगा होगा या बिजनेस चालू किया होगा, कुछ भी होने दो, किसी करियर में, स्पोर्ट्स में, कला है आपकी, म्यूज़िक म्यूज़िक में या ड्रामा, जो भी आप कलाकार हैं उसमें आपने कुछ किया है वो बताओ। वो करने के बाद आपको जो सक्सेस मिला है उसका लो, उसके बारे में फॉलो अप करो। जब एक बार हो जाता है वो सक्सेस, फिर आपको मैंने बताया कि जिन लोगों ने आपको मदद की है उनको थैंक्स दीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए उनको, जिन्होंने कुछ तकलीफ़ दी है भूल जाइए उस चीज़ को। तो जब आप ये करते हैं तो आपके मन में ये इच्छा हो जाती है आपसे आप हो जाती है वो, कि यार मैं ये कर सकता था, मैंने ये काम किया, मैंने पूरा लगन से नहीं किया था, अभी मैं यदि लगन से सोचूं कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा कैपेसिटी अभी मालूम पड़ गया मुझे। ऐसा 4 टाइप के विंडोज़ होते हैं, जो हरी विंडो करके है, मैं ज़्यादा उसमें ज़्यादा हूँ डिटेल में, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, 2-3 विंडोज़ जो आपने वर्क करना है। एक विंडो है कि आई डोंट नो व्हाट आई नो, यानी मेरे पास जो कैपेसिटी है उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। फिर ऐसी भी बात है कि अदर्स नो बट आई डोंट नो, ऐसा भी है, अदर्स लोगों को मालूम होता है अरे ये आदमी कभी कभी ऐसा काम कर देता है। तो वो भी एक चीज़ है जो आपको एक्सप्लोर करना है कि भाई ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे करा के लिया लोगों ने और मुझे मालूम ही नहीं था मैं कर सकता था। तो वो चीज़ें भी आप ढूंढो, और आपके पास जो कैपेसिटी है और आपको मालूम नहीं है वो भी करो। और बाद में आपका जो कैपेसिटी है जब आपको मालूम पड़ता है तो कितना यूटिलाइज हो रहा है, फ्रूटफुल कितना हो रहा है, वो भी ख्याल करो। प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसका बैलेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये मतलब रोज़ के रोजानदारी है। आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत सा हो जाता है, लेकिन उसमें आप अपने खुद से सोचेंगे। अभी आपने कुछ काम किया, अपनाया और उसमें सक्सेस मिला, तो आपकी नज़र जाएगी लोगों ने भी कैसा काम किया होगा। फिर उन्होंने इस तरीके का काम किया है लेकिन जल्दी हुआ है, अच्छा काम हुआ है, वो भी आपकी नज़र में आएगा। तो आप फिर अडॉप्ट कर सकते हैं। आपका जो है ना इच्छा शक्ति, जोश आना चाहिए बस। जोश लाएंगे ना तो सब कुछ आसान है। अभी वो जोश लाने के लिए मैं कुछ आपको नुस्खे बता रहा हूँ। एक तो ये है जो अभी कोरोना को आपका नुस्खा है, जो अभी हम लोग बताइए, मैंने तो कितनी बार हमको बुखार आया है, गले की खराश हुई है, सर्दी जुकाम हुआ है, लेकिन कभी हमने सोचा था कभी कभी डॉक्टर के पास चले जाते थे, दवाई लेते थे, खिचड़ी विचड़ी खाते थे और आराम से रिफ्रेश, यानी जैसा गाड़ी को हम सर्विसिंग को देते हैं ना वैसा हम फिट हो जाते हैं। और एकदम लोगों को लगता है अरे ये तो तुम फ्रेश दिख रहा है यार बीमारी के बाद, ऐसा भी होता है ना। तो वो तो सब होता था, वो हमने कभी सोचा नहीं। अभी ये कोरोना के कारण हमको लग रहा है उसमें भी गले की खराश होती है, जुकाम आता है, ये होता है। बस वहाँ तक कि आप जाओ और ऐसे गर्म चीज़ें खाओ, स्टीम लो, कुछ जलन नीति है, वो जो भी आपको कर सकते हैं प्रिकॉशन ले आप, और डर निकाल दो बस। डर निकालना बहुत गड़बड़ है, निकालना ही चाहिए उसको। तो ये डिप्रेशन हो जाता है। तो ये डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि हमको जो हम कर सकते हैं वो मालूम ही नहीं है। ऐसी हमारे कुदरत ने ऐसी चीज़ें दी हैं ना हमको, लेकिन हम उसको टैप ही नहीं करते वो एनर्जी को। हमारा मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी आपसे आप चलने लगता है जब हम काम करने को सोचते हैं ना। एक बार हमने कमांड दे दिया नीचे अपने दिमाग को कि मुझे ये करना है, तो वो सब चलने लगते हैं, सब एनर्जी मिलने लगती है, सब सेल्स, अपने बॉडी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। खाली देरी क्या है आपके इंटेंशन की, हाँ मुझे करना ही है, आपका इंटेंशन सही है, आप सही चाहते हैं वो चीज़ को, तो सब आपसे आप चालू हो जाता है। अभी उसमें जो कभी कठिनाई आती है, लोग कुछ बोलते हैं, हमें फिजिकली कुछ ट्रबल होता है या मेंटली थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं, एक सक्सेस नहीं मिला, हम चाहते थे आज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो कुछ
ऐसी चीज़ें आ गई जो हमने सोची ही नहीं थी। ठीक है ना, तो उस टाइम में हमने जो कुछ और दूसरा काम किया होगा, करो, लेकिन निराश नहीं होने का है, डरना नहीं है। उसके लिए आपको एक एक 7 हैबिट्स, जैसे मैंने जो हैरी विंडो को बोला कि आपकी ऐसी चीज़ें हैं, 3-4 विंडोज़ हैं जो अदर्स को भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं, ऐसी भी विंडो है। तो आप एक्सप्लोर करना है आपको, पहले जो हमको कर सकते हैं वो मालूम करो, फिर उसमें आपका कैपेसिटी बढ़ाओ। तो अभी मैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं ना लोग, आपने देखते हैं कितने लीडर्स हैं, कलाकार हैं और मैनेजर्स हैं, ये हैं लीडर्स हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं जो फैक्ट्री चलाते हैं, तो उनमें क्या खासियत है? तो उनमें खासियत ये है कि ये जो 7 हैबिट्स में से पहला हैबिट है ना, उसके बारे में आज मैं आपको बात करने वाला हूँ, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का क्या मतलब होता है? प्रोएक्टिव का मतलब होता है कुछ हमने, हमारा ऑब्जेक्टिव आज हमको से फैक्ट्री में जाने का, ये काम करना है, या ऑफिस में जाना, ये काम करना है, या मेरे पर्सनल बिजनेस में कुछ काम करना है, वो आपने सोच लिया, उसमें रुकावट आ गई, उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आ गई, तो आप फौरन आप अपसेट हो गए और हल्ला गुल्ला कर दिया, तो क्या हो जाएगा? पूरा बिगड़ जाएगा काम। तो हमको एक दिया हुआ है, भगवान ने दी हुई ये चीज़, 4 चीज़ें दी हुई है। तो आप जब रिएक्ट करते हैं, जो कुछ भी आपको काम करना है या किसी ने कुछ बोला है या कुछ है, तो आपके पास 4 चीज़ें हैं, उसको सोच के फिर आप अच्छी तरह से उसको रिएक्ट कर सकते हैं। उसको अच्छे रिएक्शन में क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सोचो क्या करना चाहिए ऐसे समय में। किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ तकलीफ हो गई है, ऐन मौके पे कुछ और तूफान आ गया, बारिश हो गई, कुछ हो गया, तो ऐसे समय में मैं और क्या कर सकता हूँ, सोचना चाहिए। इमीडिएटली फ़ौरन एक्शन ले लेंगे। हाँ, फायर है तो भी उसके लिए भी हैबिट है, कुछ करना है, उसके स्टेप्स है उसको मिटाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ऐसे जो डिफ़िकल्टीज आए, तो मैं अपने लाइफ का बता रहा हूँ आपको। तो आप देखो कि मैं डिप्लोमा में जब अपीयर हुआ था, तो अभी जैसे रिलेशनशिप का